अस्सलाम वालेकुम। नंबर थ्योरी के लेक्चर 18 में आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई से दो इंटीजर हैं, a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3। अगर मैं कोई भी सेट ले लूँ, मिसाल के तौर पे नेचुरल नंबर कोई सेट ले लूँ 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब मैं 2 के मल्टीपल देखूंगा n के साथ, मल्टीपल ऑफ 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह सेट बी के सेट n के साथ मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 6, उसके बाद 9 एंड अप टू सो ऑन। उसके कॉमन मल्टीपल में पहला आ गया 6 और बाकी मुझे नहीं चाहिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आती हैं, क्योंकि डेफिनेशन है कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो मेरे पास एलसीएम होता है। तो 6 सबसे छोटा होगा, तो 6 मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं इसकी। ठीक, लेट ए एंड बी be two integers then LCM of a and b is the unique positive integer. Such that a divides m and b divides m। मिसाल के m मेरे पास कॉमन मल्टीपल है a और b का, कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड देख लेते हैं, इफ c is any common multiple of a and b, then m also divides c। कि m मेरे पास सबसे छोटा होना चाहिए। अगर c मेरे पास कोई और कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट करता है a और b का, तो फिर m c को भी डिवाइड करेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के। इफ m is the LCM of a and b, then it is denoted by AB and it is also denoted by in this way, and also this is denoted by LCM of AB। तो ये इसकी तीन नोशन है। इसी तरह इसका एक और पॉइंट है कि LCM of AB
इक्वल होता है एलसीएम ऑफ ए माइनस बी के इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो इन तीनों का जो एलसीएम होता है वो इन तीनों चारों का इस इक्वल होते हैं। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट मेरे पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम बेसिकली रिलेशन है जीसीडी और एलसीएम के दरमियान कि दो इंटीजर्स का जीसीडी और उनका एलसीएम उनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो ए और बी के मल्टीपल के इक्वल होगा। ये थ्योरम हम अपने स्कूल लेवल से करते आ रहे हैं कि उसमें हमने पढ़ा था कि HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है ए और बी के मल्टीपल के। कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और ओरिजिनल जो दो नंबर हैं ए और बी उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अब इसे हम प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम से मुझे एक और चीज़ भी पता चलती है कि अगर मेरे पास जीसीडी और एलसीएम में से किसी एक की वैल्यू पता हो तो उस वैल्यू को ए बी के नीचे डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर एलसीएम की वैल्यू पता है तो वहाँ से मैं जीसीडी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूँ, और अगर एलसीएम की पता है जीसीडी की पता है तो एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ए और बी का प्रोडक्ट हमें पहले से पता होगा क्योंकि ए और बी की वैल्यू गिवन होगी तो उसे आसानी से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लेंगे, और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर पता होगी तो दूसरी की फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को कोई नाम दे देता हूँ कि ए और बी का जीसीडी लेट्स सपोज डी है और इसका जीसीडी एम है। लेट डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। अगर डी जीसीडी है ए और बी का तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी आल्सो डिवाइड्स बी। ये चीज़ मुझे पता चल गई बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब अगर डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि डी कॉमन डिवाइजर हुआ ए और बी का। तो इसका मतलब है कि डी ए और बी की प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि देखें ना ए अगर डी ए को डिवाइड करता है तो फिर ए के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर डी बी को डिवाइड करता है तो फिर बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि डी ए और बी की प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। अब अगर डी ए बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि ए बी डी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर एम बिलोंग्स टू जी। या अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू ए बी ओवर डी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने ये प्रूफ करना है कि m लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। m मेरे पास एलसीएम है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट m इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। अब इसका एलसीएम प्रूफ करना है तो एलसीएम के लिए मुझे क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि m पॉजिटिव है। सेकंड चीज़ कि m कॉमन मल्टीपल है a और b का, यानी कि a डिवाइड करता है m को और b भी डिवाइड करता है m को। इसी तरह तीसरी चीज़ फिर हमने प्रूफ करनी है कि m लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। m को हमने लीस्ट प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि अगर मेरे पास कोई और कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट करता है a और b का तो फिर m उससे भी छोटा होगा, यानी कि m उस इंटीजर c को भी डिवाइड करेगा, जो कि हमें पता चल रहा है कि m लेसन है c से और c ग्रेटर है m से। तो फिर हम कहेंगे कि m लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि यही डेफिनेशन थी एलसीएम की। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी तो फिर हम कह देंगे कि m एलसीएम है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप क्लियरली
m इज़ पॉजिटिव। ये मुझे कैसे पता चला है? इक्वेशन 1 को अगर देखें, a और b ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर थे, ये स्टेटमेंट में गिवन है, a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं। d भी मेरे पास पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि d जीसीडी था a और b का, और हमें पता है कि जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो d भी लाजमी तौर पे पॉजिटिव होगा। तो इससे सोल्व करेंगे, इसका आंसर भी कोई पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि m मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिंस a ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 एंड d आल्सो ग्रेटर देन 0। एक चीज़ तो, एक पॉइंट तो प्रूफ हो गया। अब हमने प्रूफ करना है कि m कॉमन मल्टीपल है a और b का। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा इधर राइट करूं, m इज़ इक्वल टू a b ओवर d। अब अगर इसमें से b ओवर d को सेपरेट कर लें और a को बाहर लिख लें, तो अब b ओवर d मेरे पास एक इंटीजर है। ये मुझे कैसे पता चला इंटीजर है? अगर हम देखें, इनिशियली हमने क्या सपोजिशन की थी कि d a को भी डिवाइड कर रहा है और d b को भी। अगर d a को डिवाइड करता है तो a को मैं d के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, d a इज इक्वल टू d k फॉर k बिलोंग्स टू z। या अगर यहाँ से मैं d अगर डिवाइड करवा दूँ a के नीचे, तो फिर ये क्या आएगा, और a ओवर d इज इक्वल टू k। a ओवर d k के इक्वल है और k मेरे पास एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि a ओवर d भी इंटीजर होगा। इसी तरह d डिवाइड कर रहा है b को, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि b को मैं d के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई सम इंटीजर t कह दें इसे, फॉर t बिलोंग्स टू z। इसी तरह इसको d को डिवाइड करवाएंगे b के नीचे, तो याद देगा b ओवर d इज इक्वल टू t मेरे पास एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि b ओवर d भी इंटीजर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, b ओवर d एक इंटीजर है, तो यही बात मैंने यहाँ पे की थी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इंटीजर के साथ, इंटीजर इंटू a। अब a इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर आंसर दे रहा है m, तो इसका मतलब है कि a m को डिवाइड कर रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, विच इम्प्लाइज दैट a डिवाइड्स m। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसे रीराइट करूँ आल्सो, m इज इक्वल टू a b ओवर d। अब इसमें से a ओवर d को सेपरेट कर लें, अगर a ओवर d इंटू b। अब a ओवर d भी एक इंटीजर है मेरे पास, जैसे मैंने अभी सोल्व किया था कि a ओवर d इक्वल टू k है, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब है कि इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और मेरा आंसर आ रहा है m। इसका मतलब है कि b डिवाइड कर रहा है m को बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब a m को भी डिवाइड कर रहा है, b m को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि m कॉमन मल्टीपल हुआ a और b का, विच इम्प्लाइज दैट m इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। अब दो चीज़ें तो प्रूफ हो गई हैं कि m पॉजिटिव भी था, m कॉमन मल्टीपल भी है a और b का। तो अब एक चीज़ रह गई है कि m को हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूफ करना है, तो फिर ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई एक और कॉमन मल्टीपल सपोज कर लेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे कि m उस कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो फिर लाजमी तौर पे m लेस होगा उस इंटीजर से, उस कॉमन मल्टीपल से, तो फिर हम कह देंगे कि m हमारे पास एलसीएम है। थर्ड पॉइंट है, नाउ सपोज C be any
कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अगर सी कॉमन मल्टीपल है ए और बी का तो इसका मतलब क्या है, ए सी को भी डिवाइड करता है और बी भी सी को डिवाइड करता है। अब मैं एक क्वांटिटी लेट करूंगा सी ओवर एम। नाउ टेक सी ओवर एम। अब सी ओवर एम कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। एम मेरे पास किसके इक्वल था, फ्रॉम इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन एम इक्वल था ए बी ओवर डी के, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं एम की, ए बी ओवर डी। अब डी डिनोमिनेटर के नीचे है, इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, सी डी ओवर ए बी। अब डी मेरे पास क्या था, डी जीसीडी मैंने लेट किया था ए और बी का, सिंस डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, और मुझे पता है कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, विच इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि डी को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। अब डी की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, सी ओवर एम इज इक्वल टू सी, डी की जगह पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए बी। अब ए बी को इन दोनों प्लस के नीचे अलग अलग डिवाइड करवा देंगे, सी ए एक्स ओवर ए बी प्लस सी बी वाई ओवर ए बी, एंड आफ्टर कैंसलेशन ये मेरे पास आ जाएगा सी ओवर बी टाइम्स एक्स, इसी तरह सी ओवर ए टाइम्स वाई। अब मेरे पास सी क्या था, सी था कॉमन मल्टीपल ए और बी का। अगर ये ए और बी कॉमन मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि दिस इज ए टाइम्स सम इंटीजर। इसकी जगह मैं लिख दूंगा कि ए टाइम्स सम इंटीजर कोई भी लेट कर लें कि वो एस है। इसी तरह ये क्या होगा, बी टाइम्स सम इंटीजर, कुछ भी एक्सपोज कर लेंगे इसे, सी ओवर एम। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये था क्यू बी ओवर बी। देखिए ना, क्यू मेरे पास कोई इंटीजर है तो ये बी टाइम क्यू हो गया, प्लस इसी तरह सी को, सी क्या होगा कि ए टाइम्स सम इंटीजर, देखें ए टाइम्स सम इंटीजर आर ओवर ए वाई। अब बी से कैंसिल हो जाएगा और ए से, तो बाकी बचेगा क्यू एक्स प्लस आर वाई। अब क्यू क्या है, इंटीजर, आर भी इंटीजर है और एक्स और वाई भी इंटीजर है, तो इन सब को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, अगर इसका आंसर सी और एम का आंसर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एम सी को डिवाइड कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट एम डिवाइड्स सी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर मेरे पास एम के अलावा कोई और इंटीजर एग्जिस्ट करे तो फिर एम सी को भी डिवाइड करेगा, which implies that m less than equal to c, so m is least common multiple of a and b। या अब ये जो वैल्यूज मैंने लेट की हैं इन्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। m को मैंने क्या प्रूफ किया है कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है a और b का, तो m की जगह पे मैं ए बी ये वाली टर्म लिख दूंगा, ए बी वैसे ही, और डी की जगह पे आ जाएगा जी सी डी ऑफ ए बी जो मैंने ऊपर सपोज किया था। तो ये आ जाएगा मेरे पास एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ ए बी।